रजनीकांत पाठक ज्योतिषीय उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। हमारे पास बहुत से अभिभावक आते हैं। उनका यही प्रश्न होता है कि हम अपने बच्चा को साइंस पढ़ाएं कि आर्ट्स पढ़ाएं कि कॉमर्स पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं जिससे कि बच्चा का पढ़ने में मन लगे, साथ साथ उसका सर्विस भी बढ़िया और हेल्थ भी बढ़िया हो। तो आज मैं मेष लग्न के जातकों को बता रहा हूँ कि उसके लिए कैसे उसको ठीक किया जाए। मेष लग्न के आदमी के लिए, मेष लग्न का मालिक होता है मंगल। इसमें मंगल बहुत प्रबल और पॉजिटिव ग्रह होता है। मेष लग्न में पॉजिटिव ग्रह होता है मंगल, सूर्य और गुरु, साथ साथ शनि भी। तो ऐसे जातक जिसका कि मंगल, सूर्य, गुरु और शनि बलवान हो, वैसे आदमी को मेडिकल में होने की बहुत संभावना बनती है, क्योंकि MBBS डॉक्टर के लिए 3 ठो ग्रह का होना बहुत पॉजिटिव है। सूर्य सन माने मेडिसिन, मार्स माने मंगल माने ब्लड, सेटर्न शनि मतलब डिजीज और डेथ। डॉक्टर वहीं जाएंगे जहां रोगी हो, डॉक्टर वहीं जाएंगे जहां आदमी मरने के कंडीशन में हो, डॉक्टर वहीं जाएंगे जहां की मेडिसिन देने की ज़रूरत हो, डॉक्टर वहीं जाएंगे जहां ब्लड संबंधी बीमारी हो। तो अगर जिस लड़का का, जिस कैंडिडेट का सूर्य, मंगल, शनि और गुरु बलवान हो, वैसे आदमी को मेडिकल वर्क में MBBS में होने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। अब MBBS के बाद हायर एजुकेशन जैसे MD के लिए सूर्य बहुत बलवान होना चाहिए, क्योंकि सूर्य मेडिसिन का फुल पॉजिटिव है। अब MS के लिए मार्स बहुत बढ़िया होना चाहिए, कि मार्स सर्जिकल साइड में बहुत बढ़िया होता है। जो बच्चा रेगुलर 5 से 6 घंटा तक पर डे पढ़े, उसको 100% चांस मिलता है कि लड़का को MBBS में होगा, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होने का भी योग बनाता है। मंगल कंप्यूटर से ही बहुत रिलेटेड है, तो इसीलिए ऐसे आदमी टॉप क्लास के इंजीनियर भी होने की संभावना बनती है। ये आदमी का ब्रेन बहुत शार्प होगा। इसका डिमेरिट यही है कि मंगल उग्र ग्रह है, ये आदमी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस आदमी को ठंडा दिमाग से पढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा आदमी नेता भी बन सकता है। इसमें पॉजिटिव है मंगल, सूर्य, गुरु और शनि भी। इसमें निगेटिव जो है सबसे है शुक्र इसका बनता है द्वितीयेश और सप्तमेश, लॉर्ड ऑफ सेकेंड प्लेस एंड लॉर्ड ऑफ 7th प्लेस, दोनों को बोलते हैं मार्केश। तो ये हो गया डबल मार्केश का मतलब था पहले आदमी को बढ़ जाना, बाकी अभी मार्केश का मतलब ये नहीं है। मार्केश का मतलब है टू डिफेम फ्रॉम द एनी साइड, दैट इज द मार्केश। अगर बच्चा पढ़ने मन नहीं लगाता है, ये मार्केश। अगर आप बढ़िया से लेबर कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं होता है, तो ये मार्केश। अगर थोड़ा नंबर के लिए आप किसी कंपटीशन में कम्पीट नहीं करते हैं, तो ये मार्केश। अगर घर में शारीरिक ज़्यादा बढ़ता है, तो ये होता है मार्केश। तो ऐसे जातक को उजला रंग का प्रयोग बहुत ही नहीं करना चाहिए। हम लोग तो बोलते हैं कि भरसक उजला रंग का प्रयोग नहीं ही करें। ऐसे आदमी को जीवन में कभी भी शुक्र का स्टोन जैसे कि डायमंड, ओपल, जरकन आदि धारण नहीं करें। अब इसमें शुक्र निगेटिव होता है, तो निगेटिव तो साइंस हमारा बोलता है कि निगेटिव को इक्वल लाइए तब पॉजिटिव कीजिए। इस शुक्र के निगेटिविटी को ठीक करने के लिए शुक्रवार के दिन गरीब को खीर खिलाएं। शुक्र को निगेटिविटी को ठीक करने के लिए किसी में दुर्गा या काली या सरस्वती किसी माता के पैर पर चढ़ाएं। ये सब करने से शुक्र की जो निगेटिविटी होगी ये कम होगी। अब हमको इस लग्न वाले आदमी के लिए बलवान करना है
मंगल, बलवान करना है सूर्य और बलवान करना है गुरु। मंगल के बलवान के लिए यूज मैक्सिमम रेड कलर। ये हुआ। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी की पूजा पूरा कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं। ये सब करने से मंगल स्ट्रांग होगा। अगर आपको स्टोन पर विश्वास है तो उसके लिए रेड कोरल, लाल मूंगा 8 से 12 रत्ती, ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में, क्योंकि इस जातक को सूर्य भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो सूर्य का भी फिंगर रिंग फिंगर ही है, बाकी सूर्य का कोई स्टोन लेफ्ट में नहीं जाएगा। तो इसके लिए सूर्य को बलवान करने के लिए यूज मैक्सिमम इस डायरेक्शन। जितने अधिक इस डायरेक्शन का प्रयोग किया जाएगा उतने अधिक सूर्य प्रबल होगा। और नमक का प्रयोग कम, और स्टडी ओनली चेयर एंड टेबल। सूर्य के लिए भी कलर है लाल या ऑरेंज कलर। सूर्य के लिए अगर आपको स्टोन पर विश्वास है तो उसके लिए आपको रूबी मानिक 7 से 9 रत्ती राइट हैंड रिंग फिंगर इन गोल्ड या ब्रोंज में धारण करें। ये अगर धारण करेंगे तो इसमें सूर्य की प्रबलता बढ़ेगी, सूर्य पॉजिटिव होगा। इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य होता है पंचम स्थान का मालिक। पंचम स्थान के को बोलते हैं विद्या का स्थान। तो अगर सूर्य को बढ़ाएंगे तो उसमें आदमी को पढ़ने में मन लगेगी, साथ साथ उच्च अंक भी प्राप्त होंगे। अब दूसरा 9वां प्लेस, 9th प्लेस का मालिक है गुरु। गुरु को बढ़ाने के लिए कलर होता है येलो कलर। गुरु को बढ़ाने के लिए पीला चीज का दान राधा कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, साईं मंदिर, इस्कॉन किसी मंदिर में दान कीजिए। अगर आपको स्टोन पर विश्वास है तो इसके लिए अगर कम पैसा है तो डीप येलो टोपाज, ये 8 से 16 रत्ती राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इन ब्रोंज। और अगर अधिक पैसा है तो येलो सफ़ायर पीत पुखराज 6 से 7 रत्ती राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इन गोल्ड। अब इसमें शनि भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि शनि इस कुंडली में लॉर्ड ऑफ 10th प्लेस एंड लॉर्ड ऑफ 11th प्लेस। 10th प्लेस को बोलते हैं सर्विस का प्लेस, एक उसके बाद साथ साथ सोर्सेज ऑफ इनकम का प्लेस, साथ साथ फादर का प्लेस, और एक 9वां स्थान को बोलते हैं आय का कैसे आएगा। तो इस तरह के कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में शनि भी पॉजिटिव होता है, और एक मेडिकल के लिए शनि भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसा जातक अगर बढ़िया से मेहनत करे तो इसमें 100% मेडिकल होने की, डॉक्टर होने की संभावना बनती है। अगर लड़का रेगुलर 5 से 6 घंटा पढ़े और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचे। आप नेता के हैं तो नेता के लिए भी, लीडरशिप के लिए भी सूर्य मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसे आदमी लीडर भी होने की अधिक योग, प्रबल योग बनती है। ऐसा आदमी जो एक बार सोच लेगा उसे पूरा करके ही दम लेगा। मंगल पॉजिटिव होने से उसमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है। तो ये नेता के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। साथ साथ वो आदमी, जो आदमी पढ़ रहा है या सर्विस कर रहा है, उसके लिए भी अगर मंगल को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो उसको प्रमोशन में, साथ साथ जो भी उसकी मनोकामना होगी उसकी पूर्ति होगी। इसमें सिर्फ उजला रंग का प्रयोग कम करें और हरा रंग का भी प्रयोग कम करें। यूज मैक्सिमम रेड, येलो, ऑरेंज कलर एंड ब्लैक कलर ऑल्सो। ये आप कीजिएगा तो किसी भी फील्ड में आपको सफलता मिलने से जातक को मंगल चूँकि फुल पॉजिटिव है, इसलिए मंगल के डेवलप करने के लिए आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार या 54 बार या 9 बार कर सकते हैं। अब 5वां स्थान का मालिक सूर्य है, तो सूर्य के लिए भी ओम आदित्याय नमः का जप, इसका भी जप कीजिएगा
तो सुर प्रबल होगा, साथ साथ सुर से आपको पॉजिटिविटी बढ़ेगी और पढ़ने में मन लगेगा और एकाग्रता भी बढ़ेगी। 9वां स्थान का जो मालिक होता है गुरु, गुरु को डेवलप करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इसका मंत्र जप किया जब दबा जाए और साथ साथ सरस्वती का जप किया जाए। सरस्वती के लिए ओम एंग सरस्वती नमः इसको जप किया जाए। निगेटिव में मेष लग्न वाले का सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है शुक्र और उससे थोड़ा कम निगेटिव होता है बुध। तो शुक्र के बढ़िया करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए उजला चीज़ का दान, जैसे कि मैंने बताया कि खीर गरीब को खिलाइए, शुक्रवार के दिन इत्र की शीशी खोल करके दुर्गा या काली माँ के पैर के पास चढ़ाइए। और अगर और आप चाहते हैं तो गुल्लक की लकड़ी से इसमें हवन भी कर सकते हैं। बुध के लिए बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाएं, वहाँ जो है सो हरा सामान का मतलब होता है गोटा मूंग, हरा मूंग, हरा सब्जी, ये जो है सो वहाँ चढ़ाएं। ओम गंग गणपति नमः का जप करें। निगेटिव को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर उस पीरियड में किसी आदमी की दशा, अंतरदशा या प्रत्यक्षण दशा अगर निगेटिव ग्रह की चलेगी, जैसे कि निगेटिव शुक्र, निगेटिव बुध, निगेटिव राहु या केतु, इसकी अगर दशा चलेगी तो इसको शांति कराना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये इस तरह के बच्चे अगर रेगुलर 5 से 6 घंटा अगर पढ़ेंगे तो इसमें 100% उनको सफलता मिलेगी और डॉक्टर होने की पूर्ण संभावना बनती है। साथ साथ नेता भी अगर इसको फॉलो करेंगे, राजनेता, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर किसी आदमी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अतः इसको आप फॉलो कीजिए और देखिए इससे कि आपको कितना सफलता मिलती है। हमारे विचार से अगर इसको आप फॉलो कीजिएगा तो इसमें सफलता मिलने की भी बनती है। MBBS या MD होने के बाद अगर लड़का या लड़की अगर पॉजिटिव अगर ध्यान करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जाने का पूर्ण योग बनता है। इसीलिए इसमें अधिक मेहनत करें, सफलता करें तो 100% पॉजिटिविटी गेन होगी। पुनः मैं बच्चा लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि वे अपना एक एम फिक्स करें कि हमको क्या बनना है। मैंने बताया कि ऐसे जातक मेडिकल में और टॉप क्लास के इंजीनियर होने का योग है। तो अगर आपका मेडिकल में है तो 180 डिग्री पर सिर्फ मेडिकल ही सोचें। और अगर ये चाहते हैं कि मैं एक इंजीनियर बनना हूँ तो उसको सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में सोचें। पर ऐसे आदमी की मेडिकल में होने की संभावना बनती है अगर वो रेगुलर 5 से 6 घंटा का प्रयोग पढ़े। दूसरा, इस डायरेक्शन का 100% प्रयोग। तीसरा, स्टडी ओनली चेयर एंड टेबल। उसके बाद स्वस्तिक पिरामिड पर स्वस्तिक का एक चीज़ बनाइए और स्वस्तिक बना करके उस पर जो है अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए। साथ साथ मोबाइल अगर देखते हैं तो मोबाइल में गेम वगैरह का कम प्रयोग, दोस्त की संख्या भी कम करें। और अगर आपको पढ़ने में एकाग्रता की कमी होती है तो उसके लिए मालकांगनी का तेल बजाज कंपनी का आता है, उसको लीजिए, उसको फोरहेड पर इंडेक्स फिंगर से लगाइए और सरस्वती माँ का नाम 9 बार बोल करके आप जो है सो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो अगर विचारधारा सही रखते हैं, अगर कंटिन्यूअस लेबर करते हैं, इसमें कहीं डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं, तो हमारे विचार से ज्योतिष आपको पूरा सपोर्ट करेगा और सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद होगी। अतः इसे फॉलो करें और गार्जियन भी इस पर ध्यान दें कि बच्चा को, मेष लग्न का लड़का जो है सो गर्म होगा, इसलिए उसको कूल माइंड से समझाएं और बराबर उसको पॉजिटिव रहने के एडवाइस दें कि कैसे पॉजिटिव रहकर बच्चा बढ़िया करो। उससे बच्चा को पूर्ण सफलता मिलेगी, ऊंच मार्क्स भी आएगा और जो इसका एडवाइस होगा, जो इसको एम होगा, उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी।